मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं? योगी सरकार का बड़ा फैसला। धांधली के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। अप्रैल 2025 में आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और अवैध धन वसूली के गंभीर आरोप सामने आए। यूपी एसटीएफ के जांच में फर्जी प्रश्न पत्र बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांच में परीक्षा की सूचिता भंग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया। ठंड और कोहरे का डबल अटैक। आज यूपी के कई जिलों में चेतावनी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 9 जनवरी यानी आज के लिए प्रदेश के बड़े हिस्से में येलो अलर्ट जारी किया। ठंडी हवाओं और धूप न निकलने के कारण दिन का तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे कई जिले कोल्ड डे की चपेट में है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। डबल इंजन सरकार हर मौसम में नागरिकों के साथ। योगी ने कहा संकल्प यही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर पहुंचे और बरगदवा वराती नगर रेन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने वहां ठहरे लोगों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं का पता लगाया और उन्हें भोजन व कंबल वितरित किए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतलहर से प्रभावित जरूरतमंदों तक समयबद्ध और प्रभावी सहायता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के राती नगर में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनी स्मार्ट सड़क का निरीक्षण किया। यूटिलिटी डक्ट से युक्त सड़क को उन्होंने शहरी विकास का आधुनिक मॉडल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना नगर निगमों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनेगी। मनरेगा पर अखिलेश का हमला। बोले नाम बदलना योजना खत्म करने की साजिश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मनरेगा को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मनरेगा का नाम बदलना इसे खत्म करने की गोपनीय साजिश है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बजट कम कर रही है। वाराणसी में नियोजित शहरी विकास को नई रफ्तार मिली। पहली बार 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का लेआउट वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत किया गया। यह लेआउट मौजा राजपुर और शबुद्दीनपुर में प्रस्तावित डॉक्टर्स कॉलोनी के लिए पास हुआ, जिसे सिर्फ 7 दिन में मंजूरी दी गई। दिव्यांग जन सशक्तिकरण पर योगी सरकार का विशेष फोकस। स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वासन को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना लागू की गई। योगी सरकार का बड़ा फैसला। पैतृक संपत्ति और किराएदारी एग्रीमेंट पर भारी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति और किराएदारी एग्रीमेंट से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया। अब पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री सिर्फ 10,000 रुपये में हो पाएगी, जिसमें 5,000 स्टैम्प शुल्क और 5,000 रजिस्ट्री फीस शामिल है। पहले भारी शुल्क के कारण लोग लंबे समय तक विवादों और अदालतों में उलझी रहती थी। मिशन कर्मयोगी से यूपी बनेगा देश का मॉडल राज्य। एआई प्रशिक्षण पर योगी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन कर्मयोगी को उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सुधार का मजबूत आधार बताया। एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने मिशन की प्रगति, प्रशिक्षित ढांचे और डिजिटल प्लेटफॉर्म आई गॉड की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह परिवर्तनकारी पहल उत्तर प्रदेश को देश का मॉडल राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। मानव संपदा पोर्टल से लेकर संपत्ति नियमों तक योगी सरकार का डबल एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और जनहित को लेकर 2 अहम फैसले लिए। राज्य के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। तय समय पर जानकारी न देने पर जनवरी माह का वेतन फरवरी में रोका जाएगा। बीएचयू ने शुरू किए 121 आईएआई स्वयं कोर्स। 28 फरवरी तक रहेगा सत्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जनवरी-अप्रैल 2026 सत्र के लिए 121 क्रेडिट रेडी आईएआई स्वयं कोर्स शुरू किए। यह बीएचयू के लिए पहला सत्र है, जिसमें राष्ट्रीय समन्वय के रूप में विश्वविद्यालय ने भूमिका निभाई है।
पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी इस बहु विश्वविद्यालय पहल में साझेदार बने। सत्र 2026 में 71 अंतः विषय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिनमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, शिक्षा, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कानून के विषय शामिल है। संभल में बुलडोजर के बाद बड़ा एक्शन। मस्जिद, मदरसे समेत अवैध निर्माण पर 75 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन का सख्त रुख जारी है। बुलडोजर कार्यवाही के बाद अब मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों पर कुल 75 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सलीमपुर, सलार और राया बुजुर्ग गांव में यह कार्यवाही हुई। मदरसा कमेटी पर 51 रुपए लाख, मस्जिदों और अन्य निर्माण पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया। बरेली में 10 जनवरी को पासपोर्ट अदालत बिना अपॉइंटमेंट निस्तारण संभव। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली 10 जनवरी को पासपोर्ट अदालत का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम कार्यालय के द्वितीय तल विकास ज्योति व्यवसाय कॉम्प्लेक्स प्रियदर्शनी नगर में होगा। इसमें आवेदकों की शिकायतों और लंबित मामलों का मौके पर समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर शामिल होने के लिए किसी भी आवेदक को पूर्व अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। कानपुर में 3 लाख लोग दूषित पानी पीने को मजबूर किसी भी वक्त हो सकता है। हादसा कानपुर में शहरी विस्तार की आंधी के बीच मूलभूत सुविधाओं का ढांचा कमजोर पड़ गया है। गंगा किनारे बसने के बावजूद शहर में शुद्ध जल की उपलब्धता बड़ी चुनौती बन गई। लाखों लोग अवैध कनेक्शन के जरिए नालियों से होकर गुजरते पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे दूषित जल घर घर पहुंच रहा है। करीब 3 लाख लोग धीमा जहे पीने को मजबूर है। यदि समय रहते सुधार न हुआ तो किसी भी समय बड़ा स्वास्थ्य हादसा हो सकता है। कानपुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नए वर्ष के अवसर पर मॉर्निंग वॉक की और ग्रामीणों से मिलकर शुभकामनाएं दी। सलीमपुर गांव में लोगों ने वर्षों पुराने खंजी और खराब रास्तों की समस्या बताई। महाना ने तुरंत अधिकारियों को फोन कर चारों खंडों में सीसी मार्ग निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने मंगतखेड़ा में 650 मीटर इंटरलॉकिंग विकास कार्य का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों के साथ भैंस का दूध साझा कर अपने अनुभव भी साझा किए। एलडीए की अटल आवासीय योजना की लॉटरी आज और कल 2496 फ्लैट्स के लिए होगी चयन प्रक्रिया। एलडीए के अटल नगरवासीय योजना के फ्लैट्स की लॉटरी आज और कल आयोजित होगी। देवपुर पारा में 12 से 19 मंजिल के 15 टावर में कुल 2496 फ्लैट है, जिसके लिए 5781 लोगों ने पंजीकरण कराया है। लॉटरी गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में सुबह 10 बजे शुरू होगी। लखनऊ एयरपोर्ट के पास मीट की दुकानें हटेंगी। आसपास की इमारतों की भी जांच होगी। सुरक्षित हवाई संचालन सुनिश्चित करने के लिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे के आसपास की मीट की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया गया। एयरपोर्ट के चारों ओर अवैध निर्माण, हवाई यातायात में बाधा डालने वाले पेड़ और इमारतों की भी जांच होगी। यह निर्णय मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। मैदागेन गोदोलिया मार्ग पर वीआईपी प्रवेश बंद। मेला आयोजन को लेकर सुरक्षा कड़ी। माघ मेले को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को कड़ा किया गया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मैदागेन गोदोलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर वीआईपी और वीवीआईपी गाड़ियों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी। व्यापारियों के 2 पहिया वाहनों को छूट रहेगी, जबकि दिव्यांग, गर्भवती और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्फ कोर्ट की सुविधा होगी। वाराणसी रोपवे ट्रॉली वीडियो फर्जी, प्रशासन ने बताया पूरी तरह से सुरक्षित। वाराणसी में रोपवे ट्रॉली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत सक्रियता दिखाई और इस वीडियो को फर्जी करार दिया। प्रशासन ने बताया कि यह परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा था और वीडियो में दिखाए गए दृश्य वास्तविक नहीं है। वाराणसी रोपवे प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों और यूरोपीय सुरक्षा कोड के अनुसार डिजाइन की गई है। यूपीएसआईआर में 2.89 करोड़ वोटर्स की छटनी। नए वोटर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए। राज्य में अब कुल वोटर संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रनवा ने मसौदा सूची जारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे जमीन पर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण में सक्रिय रहें। 18 साल पूरे करने वाले नए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर फॉर्म 6 भरकर अपना नाम सूची में जोड़ सकते हैं। राष्ट्रकथा का राजनीतिक आयाम। बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या सीट की जमीन तैयार कर रही। नंदिनी नगर महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रकथा कार्यक्रम का असर सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी दिख रहा है। देवीपाटन मंडल से 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह इस मंच के जरिए आगामी लोकसभा राजनीति के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। अयोध्या सीट पर उनकी संभावित तैयारी और राजनीतिक कदमों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आयोजन उन्हें राजनीतिक आधार मजबूत करने और क्षेत्रीय जनसंपर्क बढ़ाने का अवसर दे रहा है। यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।